जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, कोई नए अपडेट नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों, कृपया अपने पारिस्थितिकी तंत्र में दैनिक आधार पर लॉगिन करें ताकि कॉर्पोरेट से कोई भी अपडेट जो पॉपअप में होगा उसे देख सकें। यदि आपने आज मार्टिन क्रिस का लाइव सत्र संख्याओं के बारे में नहीं देखा है तो हमेशा एक अनुमान लगाना अच्छा होता है ना? और यही ऑन पैसिव में संभावित चीजें हैं, और यह वास्तव में मुझे आज के लिए चुने गए विषय पर बहुत अच्छे से ले जाता है। एंडी के कल के विचारों के आधार पर क्या आपका व्यवसाय तैयार है? अब आप में से कई शायद कभी अपना खुद का व्यवसाय नहीं चलाया होगा। शायद 90% लोग जो इसे देख रहे हैं उन्होंने कभी अपना खुद का व्यवसाय नहीं चलाया। और मैं आपके अपने व्यवसाय के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? खैर, आपके पास ऑन पैसिव में जो भी खाता है वह एक व्यवसाय है। यह एक बॉक्स में व्यवसाय है जिसे ऑन पैसिव आपके लिए तैयार कर रहा है, और आप ऑन पैसिव के उत्पादों, सेवाओं और प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं यह वास्तव में आप पर निर्भर करता है, लेकिन वे एक स्वतंत्र व्यवसाय हैं। यही कारण है कि ऑन पैसिव को इस तरह से विकसित किया गया है ताकि लोगों को एक पूरी तरह से समान अवसर मिल सके। उन्हें अपने व्यवसाय के लिए उपयोग, लाभ और उपयोग करने के लिए सभी उपकरण, सेवाएं और उत्पाद दिए जाते हैं। आप इसे कहां ले जाते हैं यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, लेकिन क्या आप उस व्यवसाय के लिए तैयार हैं? अब हमने इस बारे में लंबी चर्चा की है ना, कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे तैयार होते हैं, सूचियां बनाते हैं, आप किससे संपर्क करने वाले हैं, उत्पाद आदि। हमने इस बारे में बहुत बात की है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ऑन पैसिव के चरण 2 के लिए तैयार होते समय उस पर ध्यान देना चाहिए। और यह आपके ऑन पैसिव के साथ खाते का व्यावसायिक पहलू है। तो मेरी सलाह है कि व्यावसायिक समझदारी रखें। अब तैयार रहें जब आपके पास समय है, ताकि आप जान सकें कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। अब मैंने कई मौकों पर कहा है कि मेरे अपने व्यवसाय हैं और मैं हर साल अपनी ऑनलाइन करों की घोषणा करता हूं, क्योंकि मैं पैसे कमाता हूं और मुझे इसकी घोषणा करनी होती है। यह ऑन पैसिव के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे आप अब काम कर रहे हो और 9 से 5 की नौकरी या कुछ और के माध्यम से पैसे कमा रहे हो, आपको अपनी आय की घोषणा करने की आवश्यकता होगी। निष्क्रिय पर से स्पष्ट रूप से एक वार्षिक पत्र होगा कि पैसिव आपके करदेश के लिए यह दिखाएगा कि उस एक वर्ष में आपकी आय क्या रही है। यह आपके ऊपर है कि आप इसे अपने देश के कर प्राधिकरणों के सामने सही तरीके से घोषित करें। तो यहीं पर व्यवसाय के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण होता है। आपको यह तय करने के लिए ज्ञान के माध्यम से एक बिंदु बनाना चाहिए कि आपके लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, यहां यूके में आप शायद 3 चीजें कर सकते हैं: स्वरोजगार होना, जो कि मैं वर्तमान में हूं; एक कंपनी होना जिसे आप कंपनियों के हाउस में पंजीकृत करते हैं; और आप एक सीमित कंपनी भी हो सकते हैं। आप इससे अधिक ऊंचाई पर जा सकते हैं और एक निगम बन सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में बड़े स्तर की चीजें हैं, और आप यह तय करेंगे कि आपके लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। इनमें से तीनों के लिए लाभ हैं, और कर के दृष्टिकोण से इनमें से तीनों के लिए स्पष्ट रूप से नुकसान भी है। और यही कारण है कि मैं निश्चित रूप से सलाह दे रहा हूं कि आपको अपने देश में यह देखना चाहिए कि मैं आय को कैसे घोषित करने जा रहा हूं। जो मैंने ऑन पैसिव के माध्यम से कमाई है उसे अपने संबंधित कर प्राधिकरण को। यह वही है जो आपको इस समय करना चाहिए, जबकि हम इस शांत अवधि में हैं। इस अस्थायी स्थिति में आपको बस अपने देश में ऑनलाइन जाकर उन सभी विवरणों को जानना चाहिए जो आपको विदेश से या इंटरनेट के माध्यम से आय घोषित करने के बारे में पता होनी चाहिए। आपको क्या करना है? आपको इसे कहां इन सभी चीजों को घोषित करना है जिन्हें आपको चरण 2 में जाने से पहले जानना चाहिए। यह आपके व्यवसाय को भविष्य के लिए तैयार करना है।
यहां आप अपने व्यवसाय के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं क्योंकि आप थोड़े अधिक व्यावसायिक समझदार हैं। अब हमारे देश यूके में यदि आपके पास कोई नहीं है भौतिक उत्पादों और सेवाओं के बिना, ठीक है, तो आप बस उस आय को घोषित कर रहे हैं जो आपने इंटरनेट पर आभासी उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से अर्जित की है। और यही मैंने कहा, आप अपने वार्षिक खाते को कर कार्यालय में डालते हैं। वे यह निर्धारित करते हैं कि आपकी अनुमति क्या है। और यदि मैं किसी कार्यक्रम के लिए यात्रा कर रहा हूं तो मैं अपने ईंधन खर्च को वहां डाल सकता हूं। यदि मैं कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूं तो उदाहरण के लिए मैं उसे अपने व्यापार खर्च के खिलाफ डाल सकता हूं। मेरा मोबाइल फोन भी मैं व्यापार खर्च के खिलाफ डाल सकता हूं। इन सभी प्रकार की चीजें आपको सीखनी चाहिए ताकि आप जो पैसा आपने कमाया है उसे उन चीजों के खिलाफ समायोजित कर सकें जो आपके व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक हैं। और यहीं पर आप अधिक व्यापारिक समझदारी विकसित करते हैं ताकि आप पैसे कमा रहे हों लेकिन फिर आप उन कमाई पर चुकाने वाले कर की मात्रा को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उन वस्तुओं, रसीदों आदि के खिलाफ समायोजित करके जो आपको उस व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक हैं। यह सब ज्ञान है, यह सब आपके व्यवसाय को भविष्य के लिए तैयार करने का है। और हर एक व्यक्ति जो एक खाता रखता है और किसी न किसी रूप में ऑन पैसिव से पैसे कमाता है, उसे कानून के अनुसार अपनी संबंधित कर प्राधिकरणों के सामने उस आय की घोषणा करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने देश के न्यायालयों के माध्यम से जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, आप इसे छिपा नहीं सकते दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऑन पैसिव आपके खाते के लिए वर्ष के अंत की रिपोर्ट करके उस कागजी ट्रेल की घोषणा करेगा। यह आपके ऊपर है ताकि आप इसे अपने अपने देशों के कर प्राधिकरणों के सामने घोषित कर सकें। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि हम यह पहचानें कि यह एक कानूनी वैध कंपनी है और हम कानून से ऊपर नहीं हैं और हमें उन आय पर भुगतान किए जाने वाले करों से भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें वास्तव में इसे समझना होगा। यह कुछ ऐसा है जो हमें करना होगा। क्या हमें यह करना पसंद है? नहीं, कोई भी कर भुगतान करना पसंद नहीं करता। लेकिन मुझे एक बात पता है, मैं आशा करता हूं कि मैं यूके में 40% कर चुका हूं जो उच्च बैंड है। क्यों मैं 40% कर चुका हूं? इसका मतलब है कि मैं उस उच्च बैंड स्तर पर कमा रहा हूं। ये अच्छे लक्ष्य हैं जिन्हें निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए, बुरे लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अपने ऑनलाइन व्यवसाय के माध्यम से अच्छा पैसा कमा रहा हूं और इसके बदले मैं करदाता को अपना हिस्सा चुका रहा हूं। यूके में सब सरल है। यह चीज पंजीकृत करना होता है और यह चीज जिसे आपको जानना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या आप अपने व्यवसाय के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके पास हर एक खाता हमें निष्क्रियता से काम करना होगा जो आपको इससे दूर ले जाएगा। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्यों ना अब समय को अपने आप में व्यस्त रखें। ऑनलाइन जाएं, अपने देश में देखें आपको क्या करना है, आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है और अगर आप उन विकल्पों को नहीं बना सकते तो आपको क्या करना चाहिए। एक लेखाकार प्राप्त करें। ठीक है, आप उस लेखाकार के साथ क्या कर सकते हैं जिसे आप भुगतान कर रहे हैं। आप उसे जो भुगतान करते हैं उसे अपने देश में चुकाए जा रहे करों के खिलाफ समायोजित कर सकते हैं। यह एक व्यावसायिक खर्च है। ठीक है, ये सभी चीजें आपके ऑनलाइन व्यवसाय के लिए भविष्य में मदद करेंगी। आप जानते हैं, और यही वह जगह है जहां मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ इसलिए कि हमें इस समय ऑन पैसिव के माध्यम से कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आगे बढ़ने पर उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हम में से हर एक अपने अपने खातों के लिए जिम्मेदार है। हम में से हर एक उस पैसे के लिए जिम्मेदार है जो हम अपने अपने देशों में कर अधिकारियों को घोषित करने के लिए कमाते हैं। यह ऑन पैसिव पर निर्भर नहीं है कि वह कर अधिकारी को बताएं कि हमने क्या कमाया है। रिकॉर्ड वहां है। यदि कर अधिकारी पूछते हैं कि उस व्यक्ति ने इस कंपनी से कितना कमाया है तो वे कानून द्वारा अधिकारियों को वह जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। यह भी आपके लिए कानून द्वारा उस पैसे को घोषित करना आवश्यक है।
तो पता करें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अब अपना होमवर्क करें, यह आपको व्यस्त रखेगा, यह आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। और एक बात निश्चित है, यह आपको दिखाना शुरू करेगा कि यह एक सही व्यवसाय है। यह सिर्फ एक देखते हैं कैसे चलता है नहीं है। यह सिर्फ एक अगर मुझे करना है तो मैं करूंगा नहीं है। हर एक व्यक्ति, चाहे वह 25,2,500 या $25,000 कमाए, ठीक है, उसे उस पैसे की घोषणा करनी होगी। ठीक है, अन्यथा अपने देशों में कानून तोड़ने के खतरे में हैं। खैर, मैंने सोचा कि मैं आज इसे चर्चा में लाऊंगा क्योंकि यह आपको शुरुआत के लिए बहुत ज्ञान देगा। यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आप किस रास्ते पर जाने वाले हैं और आप भविष्य में कैसे पंजीकृत होंगे। आपको अभी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको आज से आगे बढ़ते हुए पंजीकरण करने की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपको करनी है वह यह है कि जब समय आएगा तो आपको क्या करना होगा यह जानना। जब हमारे पास समय है तब इसे अभी करें और फिर जब चीजें आगे बढ़ने लगेंगी तो आप पछताएंगे नहीं। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार रहा है और शायद आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया है कि हाँ, मुझे यह करना चाहिए।